कहूँ एक कठिनमय कहानी, रोती मनोता यूं आंसू बहा के, चमक चांदनी में निशाचर की कसती, रोती कलम ये कथा को सुना के, दिया धोखा ज्योति मौर्या ने जो ये, पढ़ाई और शिक्षा कने चरे झुका के। मेरे साथियों, एक ऐसी शर्मसार घटना आप लोग के बीच में और हो गई। ज्योति मौर्य ने जो किया यह अच्छा नहीं किया। समाज के लिए उन्होंने बहुत घटिया काम किया। इसी धरती पर सती, अनुसुईया, सीता, सावित्री जैसी देवियों का जन्म हुआ, जो राज सिंहासन पर चाहती तो रहती, अपने पति के साथ रहती राजरानियां बनकर, लेकिन पति के साथ अपने घर बार, राजपाट सबको त्याग दिया। और उसी धरती पर आज ऐसी ऐसी देवियां निकल रही हैं जो समाज का नाम खराब कर रही हैं। आज हमारा इसीलिए कहना है, पति का विलाप है। अगर तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। लेकिन पति का हाल क्या है, हमारे कवि जी संकेत करते हैं। कहूँ मैं क्या तुझे दिलबर, तूने ऐसा जो गम दिया, कहूँ मैं क्या तुझे दिलबर, तूने ऐसा जो गम दिया, कहूँ मैं क्या मेरे दिलबर, तूने ऐसा जो गम दिया, खता है क्या बता मेरी, तूने ऐसा सितम दिया, खता है क्या बता मेरी, तूने ऐसा सितम दिया। ये पति का वियोग है। सफाई कर्मी पति हुआ तो क्या हुआ, लेकिन एक बात सोचो, उसी पति के साथ तुमने कसम खाया है और 7 फेरे लेकर शादी ब्याह रचाया है, और आज तुम्हारी कंडीशन बदल गई तो क्या तुम अपने पति को भूल जाओगी? ये बहुत घटिया काम है। उसी पति की देन है जो तुम आज यहाँ तक पहुँची हो। वो गरीबी झेला है, अमीरी झेला है, दुख सहा होगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको पढ़ाने लिखाने में उसने कभी कोई कमी नहीं किया, और तुम हो पति के साथ ही धोखा कर दिया। ये समाज के लिए बहुत दुख की बात है। अब कोई भी पति अपने पत्नी को इस तरह से बाहर पढ़ाने नहीं भेजेगा। ये घटना, गलती तो कोई एक ही इंसान करता है, लेकिन सज़ा उसका पूरा संसार पाता है। ये बहुत दुख की बात है। हमार कहना है, पढ़बा जब लिखबा महान, होशियार होई है देशवा सजनवा, बिटिया मोरे देशवन के शान, सजावैया अपन देशवा सपनवा, बिटिया पढ़ौबै त जग रोशन होई, बिटिया के चलते आज जगवा न रोई, अरे बिटिया थी मीरा महान, पढ़ा लिखा बिटिया महान, सजाई दिहु देशवा नगरिया, पढ़ा लिखा बिटिया महान, सजाई दिहु देशवा नगरिया, बिटिया रही कैसे मायन सुइया, बिटिया रही कैसे सीता बिदैया, अरे बिटिया में सबही के मान, सजाई दिहु देशवा नगरिया, बिटिया में सबही के मान, सजाई दिहु देशवा नगरिया।
ये एक माँ का विलाप होता है, एक माँ के लिए दर्द होता है कि बिटिया हमारे पढ़ के समाज में नाम रोशन करे। लेकिन इसी समाज में ऐसी ऐसी बेटियां हैं जो आज समाज को शर्मसार कर रही हैं, और एक गलती से हजारों बेटियों, लाखों बेटियां, करोड़ों बेटियों पर प्रभाव पड़ेगा, जो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। उस पति ने क्या गुनाह किया, वो तुमको पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया, और पद पाते ही आप अपने गरिमा को भूल गई। ये बहुत ही दुख की बात है। हमारे किस लिए कहना है, अरे नारी के कैसे मारल मतिया, सती अनसुईया जैसे देवी रही धरतिया। नारी के कैसे मारल मतिया, सती अनसुईया जैसी देवी रही धरतिया। नारी के कैसे मारल मतिया। सती अनसुईया जैसी देवियाँ इस धरती पर जन्म ली, लेकिन गरीबी को स्वीकार किया, अपने पति के साथ रहना स्वीकार किया। एक ऐसी देवी है जो अपने पति का ही त्याग कर रही है। लाल चुनरिया ओढ़ेलू, गोरीपन घट पे तू आवेलू। काहे जियतई रोज मुआवेलू, जब लाल चुनरिया ओढ़ेलू, गोरीपन घट पे तू आवेलू। काहे जियतई रोज मुआवेलू। आज उस पति का हाल इसी तरह से है। वह पति गुहार लगा रहा है, समाज से मांग कर रहा है, सरकार से मांग कर रहा है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या मेरे प्यार का यही सिला है? हमने क्या गलती किया, पढ़ा लिखा कर इसको इस लायक बनाया, लेकिन आज मेरी पत्नी मेरा ही साथ छोड़ रही है। ये समाज के लिए बहुत दुख की बात है, सोच में कमी है। किसी नारी का अपमान करने का किसी का मतलब नहीं है, उनका भी एक सम्मान है, लेकिन जो उन्होंने किया इसके लिए वो गुनहगार हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उन्हें चुनने का अधिकार है। राजाओं महाराजाओं से हमारे देश में परंपरा चली आई है कि बेटियां अपना वर स्वयं चुन सकती हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस समय जब इन्हें आपने वर रूप में कबूल किया तो किस भाव से कबूल किया, किस बात पे कबूल किया। अगर आपने चुन लिया तो पत्नी का यह त्याग है, परित्याग है कि अपने पति का साथ कभी न छोड़े। इस समाज के लिए बहुत ही शर्मसार घटना है। दोस्तों, बीवियों को पढ़ाना लिखाना अब समाज के लिए कलंकित का भाव निकल रहा है। इसलिए आज जो उन्होंने किया ऐसी कोई और बेटी करे, ये बहुत गंदी बात है।